सोल्व कर रहे थे एचटेट 2024 के फिजिक्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हम 96 तक क्वेश्चन कर चुके थे। 97 क्वेश्चन साइकोलॉजिकल पार्ट से रिलेटेड है। तो अब आता है हमारा 98th क्वेश्चन। 98th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, इफ ए मैग्नेटिक डायपोल M is kept at origin in a magnetic material of susceptibility M, the auxiliary magnetic field H at R not equal to 0 satisfies। तो हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा मैक्सवेल की इक्वेशंस। मैक्सवेल की इक्वेशन में हमारे पास आता है डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0 मैग्नेटोस्टैटिक्स में, और हमारे पास आता है कर्ल ऑफ ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू J। ये हमारे पास करंट आता है, ठीक है, ये हमारा करंट होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट फ्री रीजन है, तो उस केस में हमारे पास J की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ से हमारी इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे क्या रखा गया है, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो हमारे पास रिलेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस Chi M इज इक्वल टू H। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड में और ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिलेशन होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको इस वाली इक्वेशन के ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास रिलेशन मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट इंटू 1 प्लस Chi M इंटू H वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है ये वाला पार्ट क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ऑक्सिलरी मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो ये वाले दोनों हमारे पास जिस रिलेशन में होगी वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है 99th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है, अ पर्सन विथ नॉर्मल near point 25 centimeter reads a book of small font using a magnifying lens of thin convex lens focal length 5 centimeter, the nearest and farthest point at which he can read a book when viewed through a magnifying glass। इसने क्या बोला है, यहाँ पे कोई एक बुक है जिसमें फॉन्ट लेटर्स क्या है, काफी स्मॉल है, उसको पढ़ने के लिए क्या यूज किया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करने के बाद नियरेस्ट पॉइंट और फारथेस्ट पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे नॉर्मल आई के लिए नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है। नॉर्मल आई के लिए हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और फारथेस्ट पॉइंट क्या होता है, वो होता है इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया गया है, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है, मैग्नीफाइंग लेंस यूज किया गया है। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या यूज किया गया है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद नियरेस्ट पॉइंट और फारथेस्ट पॉइंट क्या होंगे हमें वो देखना है। तो कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे जो गिवन है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। उस केस में हमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, नियरेस्ट पॉइंट भी फारथेस्ट पॉइंट भी। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं नियरेस्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। जब हम इसमें नियरेस्ट पॉइंट के लिए सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ये तो हमारे पास फिक्स रहेगा कि F इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास हमें पता है मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पे V जो होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। नियरेस्ट पॉइंट के लिए V की वैल्यू क्या ली जाएगी, -25 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें U कैलकुलेट करना है। हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। बस इस वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/F। इसमें वैल्यू कितनी, 5, 1/V माइनस 25 माइनस 1/U। हमें U चाहिए, हम इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं। 1/U इज इक्वल टू हो जाएगा -1/25, तो ये भी हो जाएगा माइनस का। हम एलसीएम लेंगे, ये होगा 25 माइनस 1, 5 5 25, ये हो गया -6/25। तो U की वैल्यू यहाँ से सोल्व होके आती है -25/6 सेंटीमीटर। दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट, ओके। नाउ वी सॉल्व फॉर द फारथेस्ट पॉइंट। फारथेस्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास, इस केस में हमारे पास फोकल लेंथ सेम, क्योंकि लेंस हमारा सेम है, 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। हमारे पास फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पे। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -इन्फिनिटी। तो इस केस में फिर से वही लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो क्या है, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो 1/F कितना है मेरा, 5 इज इक्वल टू -1/इन्फिनिटी माइनस 1/U। तो यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा फारथेस्ट पॉइंट और ये आ गया हमारा नियरेस्ट पॉइंट। तो ये हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये हमारे पास है, सबसे पहले इसमें नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट -25/6, तो मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।